भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लड़कियों का छोटी उम्र में ही विधवा हो जाने का दूसरा मुख्य कारण था बहुत ही छोटी उम्र में विवाह और छोटी बच्चियों का बूढ़ों से विवाह। आर्य समाज ने इन कुप्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन चलाकर शारदा एक्ट बनवाया और हिंदू समाज को इनसे मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम संस्कार की सभी विधियों में दाह संस्कार सबसे कम प्रदूषणकारी है, किंतु हिंदू समाज में मृत बच्चों को दफनाने की प्रथा चल निकली थी। आर्य समाज ने शिशुओं का भी दाह संस्कार करने की प्रथा को पुनः स्थापित किया। अपने इन क्रांतिकारी कदमों के लिए प्रारंभ में आर्य समाजियों को हर प्रकार के सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, किंतु आर्य समाज ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन हम लोग जो जात पात के पचड़ों में आज तक फंसे हुए हैं, उसके बारे में आर्य समाज ने कुछ किया क्या? क्यों नहीं किया? इस कुरीति के विरुद्ध जितना काम आर्य समाज ने किया है, उतना शायद ही किसी और ने किया हो। आर्य समाज का जोर इस बात पर है कि कोई भी मनुष्य जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो 125 साल पहले अपने अनुयायियों को इस बात का निर्देश दिया था कि जाति सूचक उपनाम न लगाकर आर्य शब्द का प्रयोग किया जाए। अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देकर आर्य समाज ने जाति प्रथा पर कुठाराघात किया और अनेक आर्य समाजी नेताओं ने स्वयं अपने बच्चों के अंतर जातीय विवाह किए। इस कारण हजारों आर्यों को न सिर्फ समाज से बल्कि अपने ही परिवारों से भी बहिष्कृत किया गया। नीची कही जाने वाली जातियों के लिए दलित शब्द भी आर्य समाज की ही देन है। यह शब्द आर्थिक पिछड़ेपन का सूचक है, न कि जन्मजात छोटेपन का। केरल के वाइकोम नगर के इस प्रसिद्ध बंदर के चारों ओर की सड़कों पर दलितों को चलने का भी अधिकार नहीं था। दलितों को सामाजिक समानता दिलाने के लिए आर्य समाज ने सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में यहां एक सफल सत्याग्रह किया था। इसमें तो बड़ी समस्या है। 36 गुणों में से दोनों के सिर्फ 3 गुण मिलते हैं। ऐसा हुआ तो क्या होगा महाराज? लड़का बहुत अच्छा है, एक बार हाथ से निकल गया तो क्या करें? अरे आपकी कन्या की कुंडली में सर्प दोष है, समस्या तो आएगी। पर इसका कोई उपाय तो होगा महाराज। देखिए जजमान, उपाय तो हर दोष का होता है, परंतु इसके लिए मुझे एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो कीजिए ना महाराज। ये रहे दक्षिणा के 501 रुपए। मैं कब आ जाऊं महाराज? मैं इसकी शुद्धि करके रखता हूं, आप कल आकर शुद्ध कुंडली लेकर जाइए। जो आ गया महाराज। पिताजी की 13वीं परसों है ना? हाँ पंडित जी, उसी के बारे में आपसे बात करने आया था। सब लोग कह रहे हैं कि पूरी बिरादरी को भोज कराना पड़ेगा, पर इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास। देखो, यदि पैसा नहीं है तो बिरादरी का भोज रहने दो। तुम ऐसा करो कि 13 ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करवा दो। इतने से काम हो जाएगा पंडित जी? अरे क्यों नहीं, अवश्य हो जाएगा। लेकिन हाँ, हर ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ 5 वस्त्र और 101 रुपया दक्षिणा के अवश्य दे देना। इतना सब करना पड़ेगा? इतने पैसे कहां से लाऊंगा मैं? जिस पिता ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? छी 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 छी, घोर कलयुग आ गया है। अरे यदि पैसों से इतना ही मोह है तो ये सब 13वीं का नाटक क्यों? हाँ, भटकने दो अपने पिता की आत्मा को। नहीं पंडित जी, मैं कुछ करता हूं। आप बुला लीजिए 13 पंडितों को।
तो क्या आर्य समाज कुंडलियों और तीर्वियों जैसी चीजों में भी विश्वास नहीं करता? आर्य समाज कुंडली, फलित ज्योतिष, भाग्यवाद और जन्मपत्री का विरोध करता है और हर दिशा और समय को शुभ मानता है। लेकिन ये क्या बात हुई? समाज सुधार का ये मतलब तो नहीं कि हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी अनुष्ठान न करें। वैदिक मान्यता है कि मृत पितरों के श्राद्ध के नाम पर घर लुटाने की बजाय जीवित पितरों यानी बुजुर्गों में श्रद्धा भाव रखा जाए और उनकी सच्चे मन से सेवा की जाए। वाओ, दिस इज टेरिफिक। आई नेवर न्यू दिस। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। हजारों सालों से ब्राह्मणों ने धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वासों को गरीबों के शोषण का माध्यम बना रखा था। महर्षि दयानंद ने 1867 के हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडिनी पताका फहराकर इन अंधविश्वासों और पाखंडों के खिलाफ अभियान छेड़ा और जनता को जन्मपत्री, हस्तरेखा, गुरुडम, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत के जाल से निकालकर जीने की सही राह दिखाई। लेकिन चाचा जी, अगर सिर्फ ऐसे आंदोलन चलाने की बजाय आर्य समाज ने आम जनता को शिक्षित करने के लिए कोई अभियान चलाया होता तो ज्यादा अच्छा होता ना। जनता अगर एक बार समझ जाए तो सारी बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। आर्य समाज ने ये भी किया है बेटे। महर्षि दयानंद ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए डंके की चोट पर कहा कि शिक्षा सबके लिए है और वेदों पर सबका समान अधिकार है। शिक्षा का प्रसार आर्य समाज ने एक जन आंदोलन के रूप में किया। आज विश्व भर में DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा आर्य समाज की अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित हजारों शिक्षा संस्थान चल रहे हैं, जहां लाखों बालक बालिकाएं शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। भाषा मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का माध्यम है, किंतु भारत में भाषाओं की भिन्नता यहां के नागरिकों को एक दूसरे से विमुख कर रही थी। महर्षि दयानंद ने यह अनुभव किया कि इस भूखंड को एक संपर्क भाषा के बिना एक स्वयं प्रभुता संपन्न राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता और उन्हें हिंदी भाषा ही देश की संपर्क भाषा बनने के लिए उपयुक्त लगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महर्षि ने लेखन व प्रवचन के लिए संस्कृत के साथ साथ हिंदी को अपनाया। उनकी प्रेरणा से अनेक पत्र पत्रिकाएं जो पहले उर्दू में निकलती थीं, अब हिंदी में प्रकाशित होने लगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के समय अपना स्वागत भाषण हिंदी में दिया, जो कांग्रेस के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। आज हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के गौरवपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित कराने में आर्य समाज का योगदान अद्वितीय है। कोई कितना ही करे, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। गुलाम भारत को स्वराज्य की कल्पना महर्षि दयानंद ने दी। महर्षि दयानंद द्वारा रचित क्रांतिकारी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ने तत्कालीन विचारधारा को प्रभावित किया। स्वामी श्रद्धानंद की चांदनी चौक दिल्ली पर स्थित ये भव्य मूर्ति आर्य समाज के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की साक्षी है, जहां उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए ब्रिटिश सैनिकों की संगीनों के सामने अपनी छाती खोलते हुए उन्हें गोली चलाने की चुनौती दी थी। कांग्रेस में आर्य समाजी नेताओं की एक बड़ी संख्या थी, जहां एक तरफ स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय जैसे गांधीवादी आर्य समाजी थे, तो दूसरी ओर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारी आर्य समाजियों की एक लंबी कतार थी। देश और धर्म पर जब जब संकट आया, आर्य समाज ने सर्वस्व त्याग की पहली आहुति डाली। निजाम हैदराबाद के हिंदू विरोधी शासन के विरुद्ध सत्याग्रह में अनेक आर्य समाजियों ने स्वयं को बलिदान कर दिया। इसी प्रकार आर्य समाजियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर मोपला के दंगा पीड़ितों को सहायता पहुंचाई।
पौराणिक मत से सैद्धांतिक मतभेद होने के बावजूद जब जब किसी विधर्मी ने इस पर उंगली उठाई तो उसका मुंह तोड़ उत्तर आर्य समाज के वीरों ने अपना खून बहा कर दिया, क्योंकि आर्य समाज का विरोध मंदिर और उनमें रखी मूर्तियों से नहीं है, बल्कि असत्य और अंधविश्वास की उन मूर्तियों से है जो लोगों के मन और मस्तिष्क में बैठ गई है।